हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारी इनिशिएटिव टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी, उसमें क्लास 6, 7, 8, 9, 10 कंप्लीट हो चुका है। आज है क्लास 11 ज्योग्राफी चैप्टर 6 लैंडफॉर्म एंड देयर इवैल्यूएशन। तो लैंडफॉर्म होता क्या है? तो लैंडफॉर्म ना जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस से एजेंट्स होते हैं, चाहे वो रनिंग वाटर हो, ग्राउंड वाटर हो, विंड, ग्लेशियर हो, ये सब ना जो एक्सोजेनिक और इंडोजेनिक जो फोर्सेज होते हैं उसकी वजह से जो भी जिस तरीके का आकृति बनाता है उसको क्या कहते हैं? लैंडफॉर्म कहते हैं। अब लैंडफॉर्म ना बहुत तरीके से डिपेंड करते हैं, रनिंग वाटर पे भी डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो रनिंग वाटर क्या करता है? रनिंग वाटर दो तरीके से उस पर डिपेंड करता है। रनिंग वाटर क्या कर सकता है? उसको ना देखो, डिपोजिशनल और इरोजनल दो तरीके से कर सकता है। रनिंग वाटर जब आता है, पानी आता है अपने साथ, तो क्या करता है? जब कोई भी लैंड फॉर्म होता है तो उसको जैसा रहता है ना उसका शेप में चेंज कर सकता है, वो डिपोजिशन की वजह से, इरोजनल की वजह से। और डिपोजिशन में क्या करता है? वो कंकड़ वंकड़ लेके आता है, तो वो क्या करता है? फ्लड प्लेन जब लास्ट में रखता है तो वो क्या करता है? जो भी जिस किनारे पे जाता है तो वहाँ किनारे पे जमा कर देता है, उससे क्या होता है? एक लैंडफॉर्म का निर्माण हो जाता है। तो वो दो तरीके से करता है, ठीक है। तो ना ऐसे ही ना, जैसे सोइल का फॉर्मेशन ना, एक बच्चे हम सब का जैसे फॉर्मेशन होता है ना बच्चे की तरह, फिर उसके बाद एडल्ट, फिर उसके बाद ओल्ड, तो वैसे ही ना चाहे वो सोइल हो, वाटर हो, सबका फॉर्मेशन इसी तरीके से होता है। तो यूथ स्टेज में जब वो पानी होता है तो वो क्या तरीके का होता है? वी शेप का होता है, ठीक है, छोटा सा होता है। जब मैच्योर स्टेज में जाता है तो वो वी शेप क्या हो जाता है? यू शेप बन जाता है। और फिर उसके बाद वी शेप नहीं, वी शेप डबल बड़ा वी हो जाता है, और फिर उसके बाद क्या होता है? यू शेप बन जाता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है? इरोजनल लैंडफॉर्म में ना वैली बनता है। तो वैली किस टाइप का होता है? वी शेप का होता है, ठीक है। और ये पहले ना ये छोटा वी होता है, फिर उसके बाद ये बड़ा वी बनता है, फिर वो यू शेप का बन जाता है, उसके बाद कैनियंस बन जाता है। फिर पुट होल्स क्या होते हैं? अब पुट होल्स होते हैं कि ना, देखो कंकड़ होता है, जब पानी बह के आता है तो कंकड़ जमा होता है। तो ये कंकड़ क्या करता है? अब फिर से जब पानी का बहाव आया तो ये कंकड़ फिर इधर घसक जाते हैं। तो इधर खिसकने से क्या हो जाता है? यहाँ पे ना एक फिर चोट पड़ता है और यहाँ पे एक स्पेस बन जाता है। इसको क्या कहेंगे? पुथोल और प्लंजेस कहेंगे, ठीक है। फिर मियांडर क्या होता है? जब पानी आता है तो अपने साथ ना ऐसे से मियांडरिंग करते हुए लाता है, ठीक है। तो इसमें ना वो पानी क्या करता है? यहाँ पे कुछ जगह पे ऑक्सबो लेक बना देता है इसी से, ठीक है। रिवर टेरेसेस में ना दो तरीके के होते हैं, एक पेयर टेरेसेस होते हैं, एक अनपेयर टेरेसेस होते हैं। पेयर टेरेसेस में क्या हुआ कि ना वो इस टाइप का होगा जो सेम साइज का होता है, और अनपेयर में होता है कि एक साइड तो ठीक होता है, फिर दूसरे साइड ना सही नहीं होता, तो वो अनपेयर टेरेसेस हो जाते हैं, ठीक है। अब डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में ऑलिवियल फैंस बनते हैं। अब देखो ये तो था कि पानी, अब क्या हुआ कि इसमें ना पहले कोई जमीन था, ठीक है, उस पे से पानी आया तो वो डिपोजिशन से बनाया कोई, देखो ये पहले से रॉक है यहाँ पे प्रेजेंट है, अब उस पे पानी आके काट के बनाया तो वो एक तरीके का लैंडफॉर्म जो बनाया वो हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ है नहीं, अब पानी खुद में आके एक लैंडफॉर्म बनाया। तो क्या होता है कि जब ना बारिश, जब वो हिमालय से निकलता है पानी, तो फिर उसके बाद जैसे ही ना वो एक प्लेस पे आता है तो वो क्या करता है? अपना पानी को यहाँ पे डिस्चार्ज करने लगता है, तो उससे क्या बन जाता है? ऑलिवियल फेन बन जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है नेचुरल लेवीज, और फिर डेल्टास बनता है। तो डेल्टा क्या होता है कि ना ये ना जो डेल्टा क्या होता है? ये एक्यूमुलेट करते हैं लो कोन को, और ये क्या करते हैं? फर्स्ट और फाइनेस्ट कैरियर जो क्लोजेस्ट टू सी होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं? जितने भी इसके बैंक ट्रिब्यूटरीज होते हैं ना, वो एक जगह पे आके और फिर जब पानी को डिस्चार्ज कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं, ठीक है। फ्लड प्लेन्स वो होता है फाइन ग्रेन मटेरियल जहाँ पे होता है स्लो मूविंग वाटर के पास, ठीक है। फ्लड प्लेन्स अबव द बैंक इज इनएक्टिव। जब बैंक के पास होता है तो वो इनएक्टिव होता है, फ्लड डिपोजिट और चैनल डिपोजिट। इन केस ऑफ डेल्टा नॉन एज डेल्टा प्लेन्स, और जैसे डेल्टा के पास आता है तो उसको क्या कहते हैं? डेल्टा प्लेन्स कहते हैं। ये ना रिवर। और फिर नेचुरल लेवीज क्या होता है? नेचुरल लेवीज कहाँ पाए जाते हैं? बैंक के पास पाए जाते हैं। लो लाइनर पैरेलल और डिपोजिशन अलोंग रिवर बेड, ठीक है। रिवर बेड के पास ये चीज होता है, ठीक है। पॉइंट बार अब क्या होता है? देखो पॉइंट बार ये होता है, पॉइंट बार क्या होता है? मियांडर बार जो होते हैं ना, जो फाउंड होते हैं कॉन्वेक्स साइड पे लार्ज रिवर का, उसको क्या कहते हैं? पॉइंट बार कहते हैं। देखो ये पॉइंट बार जो मियांडरिंग किया और फिर उसके बाद जो छोड़ दिया जाता है, यहाँ पे देखो जिस हिसाब से मियांडर कर रहा है उसको क्या कहते हैं? पॉइंट बार कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? इससे ना ब्रेडेड चैनल भी बनता है, ठीक है।
इससे क्या बैरियर चैनल बनता है, ऑक्सबो लेक बनता है, इन फिर क्या बनता है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट बनता है। तो ये सब क्या करता है, मियांडरिंग, जो पानी का मियांडरिंग होता है ना, इससे ये बहुत तरीके का जो ये पानी जो मियांडर करके आता है उससे क्या करता है, बहुत तरीके का लैंडफॉर्म का निर्माण करता है। ठीक है, अब देखो ग्राउंड वाटर के हिसाब से अब लैंडफॉर्म का जो निर्माण किस हिसाब से होता है। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर के हिसाब से बताया जाए। अब देखो ग्राउंड वाटर में क्या होता है कि ना, कैल्शियम होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और उसके बाद क्या होता है, वो वाटर के साथ जब मिलता है ना तो वो क्या करता है, सॉल्यूबल हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि देखो जो पहले स्ट्रक्चर पूरा होता है ना, वो ना कि पानी के साथ मिलके क्या हो जाता है। तो इससे क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर के ग्राउंड के अंदर जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो ना पानी पानी जब आता है उसमें, तो सॉल्यूबल जब हो जाता है तो वो क्या कर देता है, स्ट्रक्चर को बदल देता है। ठीक है, इसी हिसाब से ना वो और सब चीज बनते हैं। ठीक है, फिर इरोजनल फीचर में क्या होता है, इरोजन करने में, तो इसी में इरोजनल फीचर में आते हैं सैलो हिल्स। तो ये क्या करते हैं, सैलो, ये सिंक होल्स, ये सिंक इरोजनल प्रोसेस में देखो, मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि ग्राउंड वाटर के नीचे भी ना कुछ कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जिससे क्या होता है कि ना ग्राउंड के नीचे कि जो सॉल्यूबल होते हैं, और उससे क्या होता है, पानी की वजह से वो सब ना जो जमीन पूरा पहले बना हुआ होता है वो ना अब इरोजन होने लगता है उसका, और वो न्यू तरीके का स्ट्रक्चर ले लेता है। तो वो उसमें आते हैं सिंक होल्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सिंक होल्स क्या होता है, पहले वो छोटे होते हैं, फिर उसके बाद ना इसमें जैसे ही पानी का प्रभाव पड़ता है तो वो क्या हो जाता है, बड़े होने लगते हैं। ठीक है, तो वो सिंक होल्स हुए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि पेब में फिर ये देखो इस हिसाब से पहले वो छोटे छोटे से होते हैं, फिर जैसे ही पानी का उसमें प्रेशर पड़ता है तो वो बहुत बड़े होने लगते हैं। वैली सिंक भी इसी टाइप से होता है, पहले पानी थोड़ा सा आता है इसमें, तो ये थोड़ा सा प्लेस लेता है, फिर उसके बाद क्या करता है, ये बहुत बड़ा बड़ा प्लेस लेने लगता है, तो वो इस टाइप से बनता है। फिर ऐसे ही केप का निर्माण भी होता है, केप पहले फुल होता है, फिर उसके बाद उसमें पानी का जैसे ही बहाव आता है, पानी आता है उसमें, तो वो क्या करते हैं, कार्बोनेट के बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं, तो वो क्या कहते हैं, वो सॉल्युबल होने लगते हैं और उससे ना केप का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब इसमें डिपोजिशनल कुछ कुछ जो फैक्टर है उसके बारे में बताया जा रहा है। पोजिशनल लैंड फॉर्म में क्या क्या होते हैं, स्टैग्लेसाइट होते हैं, स्टैग्लेमाइट होते हैं, और फिर क्या होते हैं, और उसके बाद कॉलम होते हैं। ठीक है, तो इस जो ऊपर से होते हैं ना, स्टैग्लेसाइट होते हैं, और जो स्टैग्लेमाइट होते हैं नीचे से, और फिर जो क्या कहता है, जो पिलर्स होते हैं जो पूरे लगे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पिलर्स कहलाते हैं। ये क्या भी, ये हुए डिपोजिशनल लैंडफॉर्म से बने हुए। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं ग्लेशियर। ठीक है, तो ग्लेशियर को क्या कह सकते हैं, ह्यूज मास जो आइस का होता है वो जब मूव करता है ग्रेविटेशनल फोर्स के तरीके से, तो उसको क्या कहेंगे, ग्लेशियर कहेंगे। जब आइस का बहुत बड़ा शीट क्या होता है, मूव करने लगता है ग्रेविटेशन की वजह से, तो उसको क्या कहा जाएगा, ग्लेशियर कहा जाएगा। ठीक है, अब इरोजनल लैंडफॉर्म में आता है। ठीक है, वो सब डिपोजिशनल थे, डिपोजिशन हुआ। देखो अब जैसे पानी का डिपोजिशन की वजह से हुआ, तो ग्राउंड वाटर के नीचे का डिपोजिशन की वजह से क्या क्या बन सकता है, तो ग्लेशियर बन सकता है, स्टैग्लेसाइट स्टैग्लेमाइट बन सकता है, फिर उसके बाद क्या बन सकता है, उसके बाद बन सकता है सिंक होल्स बन सकता है। तो ये ना सब डिपोजिशन की वजह से बनता है। ठीक है, अब इरोजनल लैंडफॉर्म की वजह से क्या क्या बनता है। ठीक है, इरोजन होगा तो इरोजन की वजह से क्या क्या बनेगा, तो उसके बाद क्या होते हैं, सिरिक्स बनते हैं। इरोजन से क्या बनते हैं, सिरिक्स बनते हैं। ठीक है, तो उस सिरिक्स बनते हैं वो ना इस टाइप के होते हैं। ठीक है, कि वो ना अब देखो उससे बनाया गया, अब ये इसको ना बनाया गया है। ठीक है, ये इरोजन हुआ है इसमें, यहाँ पे ना उसमें डिपोजिशन था। ये देखो ये पहाड़ है, यहाँ पे अगर पानी पड़ रहा है, तो यहाँ पे अगर ग्राउंड वाटर की वजह से कुछ पानी आ रहा है तो इससे क्या होगा, सोल्यूबिलिटी खत्म हो जाएगा, और इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ना प्लेस बन जाएगा जिसको कहा क्या जाएगा, सिरिक्स कहा जाएगा। ठीक है, हॉर्न्स क्या होते हैं, हॉर्न्स रेडिएटिंग ग्लेशियर के होते हैं। ठीक है, और ये सिरिक्स मीट जब होते हैं ना लार्ज शेप में, तब उसके बाद क्या बनते हैं, हॉर्न्स बनते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर ग्लेशियर वैली के बारे में तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि ट्रफ बनते हैं। ट्रफ किस टाइप के होते हैं, ग्लेशियर वैली यू शेप के होते हैं। ठीक है, और उसके बाद ट्रफ बनते हैं। तो ट्रफ के बारे में क्या होता है, ये डीप सी का होता है। ठीक है, ये डीप सी से बनते हैं, और उसके बाद क्या होता है, इसमें ये ट्रायंगुलर इफेक्ट की वजह से बनते हैं, और ये जब वैली कंटेंट करता है ना मोराइन को, तब उसके बाद में ये रॉक क्या करते हैं, जो विदिन होते हैं वो ना एक अपना तरीके का टेराइन का रूप ले लेते हैं। ठीक है, अब डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में क्या क्या आते हैं उसके बारे में। तो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में आते हैं, तो डिपोजिशन में क्या क्या बन सकते हैं, ग्लेशियर टिल्स बन सकते हैं। ये क्या होते हैं, कोर्स जब से एंगुलर तरीके से बनते हैं ना, कि दोनों तरीके से एंगुलर बन रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, तो वो कहलाएंगे,
वो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में कहलाएंगे ग्लेशियल टिल्ट कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आउटवॉश डिपॉजिट होता है। जब ना एक तरीके से ही जा रहा है और दूसरे तरीके से नहीं आ रहा है तो क्या कहलाएंगे, आउटवॉश डिपॉजिट कहा जाएगा। ठीक है, मोराइन क्या होता है, मोराइन 3 तरीके का हो सकता है, टर्मिनल हो सकता है, लेफ्ट राइट हो सकता है, मेरिडियन हो सकता है। जब ना यहाँ पे पानी आ रहा है और वो अपना लास्ट में आता है तो लास्ट छोड़ पे जाता है तो उसको क्या कहेंगे, टर्मिनल कहेंगे। यहाँ पे अगर बीच में रुक जाता है तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे मेडियल कहेंगे। और जब वो लास्ट में अपना क्या कहते हैं कॉर्नर में जाके छोड़ रहा है तो उसको क्या कहेंगे, टर्मिनल कहेंगे। अब इसकर्स क्या होते हैं, ये इन समर व्हेन ग्लेशियर मेल्ट्स इन रन्स स्ट्रीम बिलो ग्लेशियर रॉक डेब्रिस इज कैरिड एंड सिनोज रिच। जब रॉक डेब्रिस इसके साथ कैरिड होते हैं ना ग्लेशियर के साथ तो उसको क्या कहते हैं, इसकर्स कहते हैं। ठीक है, अब ड्रम लाइन क्या होते हैं, ओवर रिज होते हैं लाइक डिपोजिट स्ट्रॉस ब्लंटेड ड्यू टू ब्लंटेड। अब देखो ड्रम लाइन क्या होते हैं, तो उसके बाद क्या होते हैं, ड्रम लाइन होते हैं। ये भी ना पानी का जब बहाव से छूट जाते हैं तो वो देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर टाइप से बन जाता है पानी के बहाव को। अब जैसे कि ग्लेशियर के बहाव को अगर जो छोड़ दिया जाता है तो ग्लेशियर कहीं कहीं रुक जाते हैं तो उसको क्या कहेंगे, ड्रम लाइन कहा जाएगा। अब उसके बाद है वेव्स और करंट्स। ठीक है, वेव्स और करंट्स क्या होता है, जैसे ही ना पानी आता है तो पानी अपने साथ में क्या करता है, जो वेव आता है तो वेव क्या करता है अपने साथ ना सिल्स लेके आता है। तो वो क्या करता है वहां पे ना जो लास्ट में छोड़ देता है जो बैंड के पास, तो उससे क्या हो जाता है, 2 तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है। एक हाई रॉकी कोस्ट हो सकता है और एक ना लो सेडिमेंट कोस्ट बन सकता है। ठीक है, तो हाई रॉकी कोस्ट जो है ना वो रिवर डिसअपियर टू हैव बीन ड्रॉन्ड एंड इरेगुलर कोस्ट लाइन के पास। ठीक है, ये इरेगुलर कोस्ट लाइन के पास होता है। ये इरोजन जो फीचर होता है इसमें ना इरोजन बहुत ज्यादा होता है, तो ये इरोजनल फीचर डोमिनेटेड होता है यहाँ पे। और यहाँ पे वेव ना ब्रेक करता है और कट करता है प्लेटफॉर्म को। बार्स आर सबमर्ज, तो इसमें इस हिसाब से पानी आता है हाई, जो इस तरीके से आता है कि बार्स सबमर्ज हो जाते हैं, वाटर बैरियर बार्स हो जाते हैं, वाटर के नीचे आ जाते हैं अबव। ठीक है, गेट्स कीप टू फ्रॉम स्प्लिट्स एंड फर्दर टू फॉर्म लगून्स, और इससे क्या बन जाते हैं, लगून्स बन जाते हैं। ठीक है, फिर लो जो स्मूथ वाले होते हैं वो क्या कहते हैं, वो किस हिसाब से इमर्ज होते हैं, ये लगून्स और टाइडल क्रिक से बनते हैं। मर्शेज और स्वैम्प अबाउंड डिपोजिशनल फीचर, वो इरोजनल था जबकि ये डिपोजिशनल फीचर से बन रहा है। ठीक है, लगून्स टर्न इनटू स्वैम्प एंड फाइनली टू कोस्टल प्लेन्स, और इसके बाद क्या होता है, ये उससे लगून्स बनता है और इससे क्या बनते हैं, ये लगून्स क्या करते हैं, कोस्टल प्लेन बनाते हैं। ठीक है, अब इरोजनल फीचर्स में आते हैं, क्लिप्स इरोजनल लैंडफॉर्म में क्लिप्स, टेरेसेस, केव्स और स्टैक्स। ठीक है, इससे ना जो ये जो वेव आता है तो वेव की वजह से जो लैंडफॉर्म बनते हैं तो वो किस किस हिसाब के हो सकते हैं, तो देखो एक तरीके से अगर पानी आ रहा है तो यहाँ पे रुक रहा है तो वो एक तरीके का लैंडफॉर्म बन जाएगा। ठीक है, क्लिप्स बन गया। फिर उसके बाद क्या होता है, जब बहाव में आता है पानी, जब जोर का आता है तो फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे रुकता है और फिर उसके बाद जो वो निकलता है तो उससे बन सकता है। ठीक है, कुछ कुछ ऐसा होता है कि पानी देखो यहाँ पे कोई जैसे चट्टान होता है, चट्टान को फिर काट के फिर यहाँ पे जो वो चट्टान को छोटा कर दिया जाता है तो उससे बन जाता है जिसको स्टेक्स कहा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में आते हैं, बीचेस और डंस बनते हैं। ठीक है, डिपोजिशन जब किया जाता है तो बीच और डंस बन जाते हैं। जब वेव अपने साथ डिपोजिशन को लेके आता है, बहाव को लेके आता है तो उससे क्या बनाता है, शोर लाइन से जो डोमिनेट करके डिपोजिशन लेके आता है ना, बहुत सारा जो कंकड़ पत्थर लेके आता है उससे क्या करता है, टेम्पररी फीचर बनाता है, सैंड साइड मटेरियल बनाता है, जो छोटा छोटा सैंड साइज होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, फिर सैंड ड्यून्स ना फॉर्म करता है, फिर कोस्ट लाइन कॉमन कोस्ट लाइन के पास फॉर्म करता है, और उसके बाद क्या होता है, ऑफशोर बार बनाता है। ठीक है, ऑफशोर बार रीज बनाता है। ठीक है, ऑफशोर बार रीज बनाता है। उसके बाद क्या है, विंड की वजह से डिजर्ट फ्लोर गेट्स हीटेड अप लीडिंग टू अपवर्ड मूवमेंट ऑफ हॉट एयर एंड टर्बुलेंस। तो डिजर्ट फ्लोर क्या होता है, टर्बुलेंस और हॉट जो विंड होते हैं उसकी वजह से क्या होते हैं डिजर्ट फ्लोर। तो विंड भी एक तरीके का जो प्रोसेस था, विंड से भी तो इरोजनल और डिपोजिशनल फीचर बन सकता है लैंड का, तो उसके हिसाब से कैसे बनता है, तो विंड ना जब बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं उसकी वजह से देखो वो इरोजनल और फिर डिपोजिशनल फॉर्म ना बनता है। ठीक है, तो इसमें ना क्या होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं पेडमेंट और पेड लाइन्स। ठीक है, इरोजनल जब विंड अपने जो हवा अपने बहाव से जो इरोजन से जो लाता है, इरोजन करता है तो उससे क्या बनाता है, तो उससे ना पिगमेंट्स बनाता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जो माउंटेन थिन कवर जो होते हैं ना डेब्रिस के, उसको ना हटा दिया जाता है इसकी विंड की सहायता से, तो उसको क्या कहते हैं, पिगमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, फिर प्ले लेयर्स उसको क्या कहते हैं, जब सॉल्ट डिपोजिट देयर आर कॉल्ड अल्काई
सैलो लेक, जब सैलो लेक्स बनते हैं और उसको जब विंड के द्वारा हटा दिया जाता है सॉल्ट डिपोजिट की वजह से, तो उसको क्या कहा जाएगा, प्लेलियस कहा जाएगा। फिर डिप्लेशन हेलोज भी बनाया जाता है विंड की वजह से, ठीक है। सैलो डिप्रेशन विथ स्मॉल पिट्स बॉल आउट्स आर क्रिएटेड विच गेट डीपर टू फॉर्म केव्स। तो इससे क्या होता है, पहले छोटा सा डीपर हवा की वजह से ना छोटा सा डीपर हेलो होता है, फिर उसके बाद ना वो ना बड़ा होते जाता है, डीप होते जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि ना वो तो एक केव का रूप धारण कर लेता है, केव बन जाता है, ठीक है। फिर मशरूम टेबल और पिगमेंट्स, देखो मशरूम टेबल क्या होता है, पहले ना एक बहुत बड़ा चट्टान होता है, फिर उसके बाद ना क्या होता है, विंड का जो बहाव आता है ना, तो ये दोनों साइड से लगता है, तो उससे क्या हो जाता है, ये ना ये फिर ऐसा हो जाता है, इस टाइप का हो जाता है। तो इससे यहाँ पे छट गया, तो इससे क्या हुआ, एक नया तरीके का डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मशरूम रॉक्स बना, फिर ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में बनता है सैंड ड्यून्स, ठीक है। सैंड ड्यून्स क्या होता है, जब ना ये ऑब्स्टिकल इनिशिएटेड ड्यून्स फॉर्मेशन, जब ऑब्स्टिकल लेकर आता है, जब ना वो तो सैंड ड्यून्स क्या होता है, जैसे कि हवा जब हवा लेके आता है, सैंड लेके आता है, तो वो क्या करता है, जो ऐसे करके ना स्ट्रक्चर बनता जाता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, तो वो कहीं कहीं जाके ना अपना जो डिपोजिट होते हैं उसको छोड़ते हैं, तो वो ना छोटा छोटा रूप लेता है, फिर उसके बाद क्या करता है, वो बड़ा होता जाता है, लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है और फिर ऐसे ट्रांसवर्सल भी हो सकता है, ठीक है। तो वो जब आके हवा छोड़ता है, जो जितना भी उसका जो डिपोजिशन फैक्टर होता है उसको जाके छोड़ता है, तो उससे क्या बन जाता है, उससे नया नया चीज का निर्माण हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या बनता है, बार्चेस भी बनता है, जिससे ना विंग टाइप का होता है, विंड सैंड इज यूनिफॉर्म मूविंग होता है, इसमें क्रिसेंट शेप का बन जाता है ये। पैराबोलिक ड्यून्स भी बनता है, सैंडी सरफेस जो कवर्ड करता है वेजिटेशन को लेके। फिर सेल्फ लॉन्गिट्यूड ड्यून्स व्हेन सप्लाई ऑफ सैंड इज पुअर एंड विंड डायरेक्शन इज कंस्टेंट लॉन्ग रिज ऑफ लो हाइट। जैसे ही ना इसको छोड़ दिया जाता है और फिर बहुत ज्यादा लॉन्ग हाइट का सैंड जब आता है, तो उसको क्या किया जाता है, सेल्फ ड्यून्स बन जाता है, फिर ट्रांसवर्स ड्यून्स भी बनता है इसी हिसाब से, ठीक है। तो इसमें ना इस चैप्टर में ये बताया गया कि जो फैक्टर थे, उस फैक्टर की वजह से, चाहे वो विंड हो, वाटर हो, ग्लेशियर हो, तो इसकी वजह से जो लैंडफॉर्म का निर्माण होता है, चाहे वो डिपोजिशन के हिसाब से हो या फिर इरोजन के हिसाब से हो, तो किस किस हिसाब से बनता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में ना यही चीज बताया गया है कि जो फैक्टर है उसकी वजह से किस हिसाब से प्रभाव पड़ता है इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनाने में, ठीक है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था। ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया तो इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।